अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी तक तो ट्रैवलिंग व्लॉग चल रहे थे और अब जो लाइफ है ना वो बिल्कुल रूटीन पे आ गई है माशाल्लाह से। तो अब आपको रूटीन के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये वाले जो है ना कपड़े मैंने कश्मीर से लिए थे और कश्मीर से जो है वापसी में जहाँ पे मैंने आपको एक व्लॉग मैंने बनाया था, उसका नाम था, ये नीचे गिर रहे हैं, ठहरे पहले मैं इनको सेट करके रख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो कश्मीर में जो है ना, जब हम लोगों की खेल से वापसी हुई थी और हम लोगों ने जाना था वो ख़तरनाक वाला जो घोड़ों का रास्ता था, आई थिंक उसका नाम अब फिर मेरे जहन से निकल गया है, इतने मुश्किल नाम है मुझे भूल जाते हैं। उसका नाम था, हदिया क्या नाम था? सूरज। हाँ सूरज नहीं, सूरज तो घोड़े का नाम था। किसका नाम? वो जहाँ पर हम घोड़ों पर गए थे ऊपर, उस जगह का क्या नाम था? क्या था? हम्म। वो क्या था मम्मा? नहीं क्या नाम था उस जगह का? उस जगह का नाम था दवारियाँ, मुझे याद। आपको क्या दे? हाँ, उस जगह का नाम था रत्ती गली। हाँ, तो रत्ती गली जाने से पहले जो है ना, हम लोगों ने ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये हम लोगों ने लिए थे, नाश्ता किया था हम लोगों ने। तो वहाँ पर साथ में एक शॉप थी उस रेस्टोरेंट के, और बाज़ार था उनका, बाज़ार टाइप का था कुछ, उनके बाज़ार इसी तरह के होते हैं, वहाँ कोई मॉल्स वगैरह तो थे नहीं। तो वहाँ पे जो है ना बहुत काफ़ी बड़ी अच्छी दुकान थी और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे वैरायटी थी चीज़ों की, शॉल्स वगैरह और दूसरी भी चीज़ें। तो ये जो है मैंने हुरिया के लिए लिया था। और बेसिकली मैं ये वाला फ़्रॉक जो है ना, मैं सोच रही थी कि पता नहीं हुरिया ये पहने या ना पहने, तो इसलिए मैं वहाँ पे लेना नहीं चाह रही थी। तो मैं कुछ हल्की फुल्की सी चीज़ देख रही थी कि कुछ लाइट सा मिल जाए और वो कश्मीरी भी हो, लेकिन लेकिन ये जो है ना, इसने मुझे कहा कि मुझे यही वाला जो है वो चाहिए, क्योंकि शी लव्स फ्रॉक, और जो इसका प्यार है ना फ्रॉकों के साथ, उसकी वजह से फिर मैं ये लेने में मजबूर हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इसकी जगह कुछ और इसको लेकर देती तो इसने वो फिर बिल्कुल नहीं पहनना था और मुझे तंग करना था। तो फिर मैंने इसको इसकी पसंद का ही ले दिया। और ये जो फ्रॉक है ना, ये बड़ा भरा भरा सा फ्रॉक है। देखिए ये चीज़ें जो हैं, ये हादिया जो हुरिया है कितने दिन इसके ऊपर सलामत रहने देती है। और ये देखिए ये इस तरह से ये अलहदा इसके ऊपर लगा हुआ है। मम्मा, और एक मिनट, पहले मैं बता लूँ ना। और ये जो है ना, ये सिल्क सा, जो सिल्क टाइप का कपड़ा है, और ये इसके बाजू बने हुए हैं। तो हुरिया को मैं तैयार करके ना इसकी तस्वीरें जो हैं वो इंस्टाग्राम पे ज़रूर लगाऊंगी। अभी मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो मेरा एक्टिव नहीं है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो है ना वो अपलोड किया करूँगी कुछ ना कुछ। तो इसकी जो है वो मैं पिक्स बनाऊंगी हुरिया के, हो सकता है मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे करूँगी। अच्छा जी, उसके अलावा जो है हादिया के लिए फिर मैंने लिया था ये। और हादिया का जो है, हादिया का भी वहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो भी चाह रही थी उसके लिए फ़्रॉक लिया जाए, लेकिन फ़्रॉक जो है वो बेसिकली छोटे बच्चों के लिए थे और बड़े बच्चों के लिए कोई फ़्रॉक नहीं था हादिया के लिए। तो फिर हम लोगों ने हादिया के लिए ये ले लिया। और ये बहुत प्यारी सी जैकेट है और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हादिया ज़िद कर रही थी कि मुझे भी फ़्रॉक चाहिए, लेकिन मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने ये वाला ले लिया। हालांकि मुझे ये फ़्रॉक से ज़्यादा जो है ना ये मुझे अच्छी लग रही थी पहनी हुई। तो उसके साथ जो है हम लोगों ने ली ये वाली कैप। और ये कैप जो है ना ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। पूरे आज़ाद कश्मीर में ना जो है ये वाली कैप बहुत महंगी मिल रही थी। हालांकि देखने को मुझे लग रहा था कि ये इतनी महंगी नहीं होनी है, लेकिन इससे एक बहुत ही ना गंदा सा स्टफ़ था और उसके ऊपर इस तरह नीटनेस से काम भी नहीं हुआ हुआ था। और वो 700 की वो कैप बता रहा था, और वो जो है ना डिस्काउंट सिर्फ उसने 100 रुपया कम किया और 600 की बता रहा था। और ये जो कैप है ना ये उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना, ये अगर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये नीटनेस के साथ सारे मोती वगैरह और ये जो शीशे हैं ना इसके ऊपर काम काफ़ी अच्छा नीटनेस से हुआ हुआ है। अच्छा जी, अगर हम प्राइस की बात करें ना, तो ये मुझे जो है ना 2200 रुपये का वो दे रहा था, और उसने डिस्काउंट करके ये 1800 रुपये में उसने ये फ्रॉक दिया था शरारती। और ये जो है ना इसके बारे में मैं भूल गई हूँ पता नहीं कितने की थी, लेकिन ये जो दोनों टोटल चीज़ें हैं ना ये बनी थी हमारी 2800 की, आई थिंक बनी थी ये दोनों चीज़ें। तो
बस मैंने ये वाली दोनों चीज़ें ली थी। उसके अलावा जो है वो शॉल्स वगैरह वहाँ से मिल रही थी, तो शॉल्स वगैरह मैंने नहीं ली क्योंकि कश्मीरी शॉल्स जो है ना यहाँ पर भी मिल जाती हैं, लाहौर में भी इजीली अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे मैंने कश्मीरी शॉल्स जो हैं वो नहीं ली। अच्छा, आज जो है ना मैंने सोचा है कि हुरिया को ये पहना कर इसकी पिक्स वगैरह ले लूँ और फिर सर्दियों में मैं इसको ये पहना दूँगी, नीचे हाईनेक के साथ ये पहना जाएगा। तो क्योंकि ये फ़्रॉक इसको बिल्कुल पूरा है और आपको पता है बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं और फिर कपड़े छोटे हो जाते हैं। अच्छा, मैंने भी पहले सोचा कि मैं भी वहाँ से अपने लिए एक ड्रेस ले लेती हूँ। अच्छा, इन दोनों का लेने से पहले जो है ना मैंने वहाँ पे अपने लिए एक ड्रेस जो है, एक बुटीक थी, जब हम लोग खेल गाँव से अड़ंग खेल से हम लोग नीचे आए ना, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी शॉप्स बनी हुई थी टूरिस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे जब मैंने वैसे ही एक की प्राइस पता की ना, तो वो 2000 का दे रहा था और उसके अलावा वो बता रहा था कि 2000 से इसकी प्राइस शुरू होती है और 8 से 9000 तक जाती है। तो आप लोगों ने जो सिलेक्ट करना है कर लें। तो फिर मैंने सोचा कि 2000 की क्वालिटी जो है तो वो तो बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं होगी फिर, तो इतना महंगा मैं लेना नहीं चाह रही थी 8000 और 9000 का, क्योंकि आपको पता है कि वो कश्मीरी ड्रेसेस उसके ऊपर पूरी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और वो काफ़ी हैवी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना ज़्यादातर गर्मी नहीं होती है, ज़्यादातर वहाँ पे सर्दी का मौसम ही रहता है। और वो लोग खुद भी बता रहे थे कि हम लोग को गर्मी इतनी पसंद नहीं होती, क्योंकि इलाका जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो उनको फिर ज़्यादा गर्मी, वहाँ पर धूप की तपिश भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो कह रहे थे कि हम लोग को ना सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए वहाँ पर भी मौसम जो है ना काफ़ी हद तक ठंडा रहता है। तो उनके कपड़े भी वो थोड़े से मोटे मोटे स्टफ़ के थे और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, क्योंकि वो लोग जो हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं पहनते हैं, कोटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। जिस तरह हम लाहौर में, लाहौरियों को बड़ी सर्दी लगती है ना, लाहौर में रहने वाले जो हैं अपने बच्चों को 3 दिन बाज़ दफ़ा कोटियाँ पहना देते हैं, नीचे हाई नेक, ऊपर कोटी स्वेटर और उसके ऊपर फिर कोटी। तो उन लोगों का इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं ना उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, वो इस तरह के मोटे कपड़े सिलवा लेते हैं और वो उनका सेम ड्रेसेस होते हैं, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का फ़र्क होता है और सेम ही कलर होते हैं, एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा डिफरेंस लगता है और वो भी दूर से देखने से ना आपको लगता है कि सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। तो वो लोग जो हैं ज़्यादा जब बर्फ़बारी होती है तो वो कहते हैं कि इन शर्ट्स के ऊपर शर्ट्स उन्होंने वही पहननी है और उसके ऊपर वो चादर ले लेते हैं ज़्यादा जब वहाँ पर बर्फ़बारी का मौसम होता है। उसके अलावा वो कोई जैकेट और कोटियाँ ये वाला वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं होता है, हम लोग बर्फ़बारी में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस एक मोटी सी चादर ले लेते हैं और ये जो मोटे कपड़े हैं ना इनसे हमारी सर्दी वगैरह सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं सोच रही थी कि हम लाहौर में तो बर्फ़बारी भी नहीं होती और ज़रा से धुंध पड़ जाए ना तो हम लोग बच्चों को भी इतना पैक कर देते हैं और ख़ुद भी जो है मुझे तो बहुत सर्दी लगती है। पता नहीं अब आप लोगों का क्या सीन है। तो भाई वो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा सर्दी में लोग रहते हैं तो पता नहीं उनके, पंजाबी में कहते हैं गोडे गिट्टों में सर्दी रच गई हुई है, तो इसलिए उनको सर्दी नहीं लगती है। अच्छा, अगर जो है वो हम दोनों का कंपैरिजन करें कि मरी और आज़ाद कश्मीर का, तो मरी चूँकि ज़्यादा टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा आना जाना है, मरी मैं 2-3 दफ़ा जा चुकी हूँ और इवन इस तरह के हालात में भी जा चुकी हूँ कि वहाँ पर बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा था। रात को हम लोग मरी पहुँचे और होटल तकरीबन बुक हो चुके थे सारे और हम लोगों को एक रूम मिला, बहुत ही ज़्यादा, 2 रूम जो हैं बड़ी मुश्किल से मिले और यकीन करें कि बर्फ़ का तूफ़ान था और अंदर जो है हमें बिस्तरे ऐसे मिले कि जैसे लाहौर में हम लोग नई नई सर्दी आती है ना तो उस टाइम पे हम लोग वो यूज़ करते हैं। और सारी रात जो है वो ठिठुरते ठिठुरते ही बस जो है हमारी गुजर गई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ का तूफ़ान था और बहुत से लोगों ने तो गाड़ी में रुक कर रात गुजारी। तो ये हाल हो जाता है कि जब मरी में इतना टूरिस्ट जाता है ना, क्योंकि शायद मरी जो है वो करीब है लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को भी करीब लगता है और लाहौर के लोग भी वहाँ पर चले जाते हैं। अच्छा, अगर आज़ाद कश्मीर के फ़ूड की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर का फ़ूड जो है वो कदरे बेहतर है मरी की निस्बत। तो हम लोगों ने जितना भी वहाँ पर खाना खाया है ना तो बहुत ही अच्छा था, चाहे हम लोगों ने नाश्ता किया है या खाना भी खाया है हम लोगों ने। तो जो आज़ाद कश्मीर है ना वहाँ पर ज़्यादातर ये है कि जब आप लोग जाते हैं ना किसी होटल में तो आप लोग को बताना पड़ता है कि आपने क्या क्या खाना है, तो फिर वो उन चीज़ों का जो है ना वो आपको खाना बना कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसा लाहौर या मरी में होता है कि पहले से खाने के लिए चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं और जल्दी जल्दी बस 15 से 20 मिनट में आपको सर्व कर दिया। वहाँ पे 1 से 1 घंटा कम से कम लग जाता है, पौना घंटा 1 घंटा, क्योंकि आप लोगों ने पहले बताना होता है, क्योंकि वहाँ पर अभी अगेन वही बात कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट और इतने ज़्यादा वहाँ के लोग भी बाहर का खाना खाने की इस तरह के आदी नहीं है जैसे हम लोग लाहौर में रहते हैं। तो फिर वो उनका फूड जो है ना वो इसी तरह बनाते हैं कि आप लोग पहले उनको बताएंगे और फिर वो फूड जो है ना वो ला के आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, एक जो मुझे ऐसी बात लगी है कि कश्मीर के जो वहाँ के लोग हैं मकामी, वो बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। इवन कि अगर मरी की बात की जाए ना तो मरी में
लोग इस तरह के नहीं हैं कि इतने ज़्यादा वो क्योंकि पिछले दिनों न्यूज़ भी काफ़ी ऐसी चलती रही है कि मरी के मकामी लोगों का जो है वो टूरिस्ट के साथ काफ़ी झगड़ों की न्यूज़ेस आती रही हैं मीडिया पर। और उसके अलावा भी जो है ना मैंने देखा है कि कश्मीर के लोग जो है ना वहाँ के निस्बत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। अच्छा, इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ एक प्यारा सा वाक़या शेयर करती हूँ कि हम लोग जब ऊपर अड़नखेल गाँव में गए ना, और अड़नखेल गाँव मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों के ऊपर है और वहाँ पे ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि रात गए जो है वो जैसा फूड पॉइंट मिल जाए। तो हम लोगों ने उससे खाने का कहा तो उसने कहा कि ठीक है, आप लोगों ने जो जो खाना है तो मैं आप लोगों को बाज़ार से ला के या जहाँ भी उनकी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं आपको बना देता हूँ। तो हम लोगों ने दाल माश और कढ़ाई बिरयानी वगैरह का ऑर्डर किया तो उसने बना दी। जब वो लेकर आया ना तो हम लोगों ने उससे कहा कि आप इसके साथ सैलड वगैरह नहीं लेके आए, तो क्या आपके पास सैलड नहीं है? तो उसने कहा कि सैलड वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम रात के 9-10 बज चुके थे और वो लोग तो बेचारे 8 बजे सो जाते हैं। तो वो जो आदमी था ना उसने कहा कि मैं आप लोगों को चलो प्याज ही ला देता हूँ, प्याज तो होगा मेरे पास, मैं वो काट कर ला देता हूँ। तो वो बेचारा जो है ना वो गया और प्याज, और हमने उसे कहा कि रायता वगैरह भी कुछ नहीं है। तो रात को उसने कहा कि कोई बात नहीं, रायता भी मैं बना लाता हूँ और सैलेड में सामान नहीं है तो प्याज है मैं वही आपके लिए काट के ला देता हूँ। तो हमने उससे कहा कि चलो ठीक है। वो बेचारा गया और जल्दी जल्दी से जो है ना पता नहीं वो अपनी वाइफ से लेके आया जाकर बनवा कर। तो प्याज और दही भी जो था ना वो मुझे उनके घर का लग रहा था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे इतनी शॉप्स तो नहीं है पहाड़ों के ऊपर कि वो दही की दुकान से दही ले आए और हमारे लिए रायता बना दे। तो शायद उनके घर का दही था, क्योंकि वो बहुत मीठा मीठा स्वीट सा उसका जायका था। तो वो दही उन बेचारों को फेंटना भी नहीं आता है कि हम लोग तो वो फेंट के और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है पुदीना ऐड कर लो, ये ऐड करके हम लोग वो रायता बनाते हैं। तो उसने इसी तरह जो है ना वो उसको फेंटा भी नहीं हुआ था दही को, और वो उसके अंदर ना काफ़ी सारा ज़ीरा डाल के ले आया। तो उसने वो हमें ला के सर्व कर दिया। तो हम लोगों को ना उनकी मतलब इस इतना वो लग रहा था ना कि यार इसने कितना हम लोगों के लिए जो है वो अपनी बेचारा वाइफ से लेके आया और कहाँ से पता नहीं वो बनवा के हम लोगों के लिए ले आया। उसने इनकार नहीं किया कि नहीं इस टाइम रायता नहीं मिलेगा या इस टाइम हमारे पास सैलड नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं ना वहाँ के, तो बहुत अच्छा उनका रवैया रहता है। इवन कोई बाहर से भी आया हम लोगों की जिस के साथ भी जो है हम लोगों का हुआ ना कि कहीं रास्ता पूछने की हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम लोगों को सही उन्होंने गाइड किया है। इवन हमें किसी भी पॉइंट का पता नहीं था। शहीद गली जाते हुए बहुत दूर आधा घंटे का रास्ता था और सुनसान था, और इवन रास्ते में बाइक पे भी हमें कोई आदमी मिला है ना तो उसने हमें सही गाइड किया है। कुछ भी गलत गाइड नहीं करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो इसलिए मुझे आज़ाद कश्मीर जो है वो मरी से फ़ार बेटर लगा है। और शायद वो इसलिए कि अभी वहाँ पर टूरिस्ट का इतना ज़्यादा आना जाना नहीं है जितना मरी में है। तो मे बी आगे इन फ्यूचर जो है अगर वहाँ पर भी ज़्यादा टूरिस्ट भर जाते हैं मरी की तरह तो फिर उन लोगों का रवैया चेंज होता है या नहीं, ये डिपेंड करता है। अच्छा जी, ये कुछ बातें थी जो कि आज़ाद कश्मीर की थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप लोगों को भी जाने का मौका मिले तो लाजमी जाइएगा, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो एक्सप्लोर करने वाली बहुत सी जगह हैं वहाँ पर। और दूसरा ये कि बस यही तक थी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो वो लाजमी लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहा करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।